अप्रैल 2025 तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जो लास्ट महीने में मैंने बताया था 18 मार्च तक का जो टाइम है, ये आपके लिए मैंने कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग का बोला या भाई बहन के वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया टाइम था बोला था मैंने। 4 फरवरी से 18 मार्च तक का टाइम। अब इस महीने में 19 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक का टाइम, इस महीने को मैं लगभग 3 हिस्से में बांट सकता हूं। 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये आपको प्रमोशन दिलवा सकता है, आपके वर्क प्लेस पर सम्मान प्राप्त होगा। बिजनेसमैन है तो बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है, बहुत बड़ी मुलाकात हो सकती है, बॉस का एप्रिसिएशन मिल सकता है, स्टूडेंट को कहीं ना कहीं से मेडल मिल सकता है। 19 मार्च से 9 अप्रैल तक टाइम बहुत अच्छा है। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए मैं ऐसा मानता हूं 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का जो टाइम है ये बढ़िया है। और दूसरा जो टाइम है 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप कुछ पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। हुक एंड कुक, आप जो भी स्टेटस पे है, जो भी लेवल पे है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। इस महीने में शुक्र मार्गी हो रहा है 13 अप्रैल से और बुध मार्गी हो रहा है 7 अप्रैल से, यानी कि इस महीने में आपका लग्नेश और भाग्येश दोनों ऑन द वे हो रहा है। यानी कि आपके जो रुके हुए काम है, जो काम रुके हुए, जो ये भी काम आपके 13 अप्रैल से ऑन द वे होने लग जाएंगे। जो ब्रेक लगा था आपके काम को बहुत लंबे समय तक, 1.5 महीने से, शुक्र भी वक्री पोजीशन में था, तो शुक्र का वक्री पोजीशन जैसे 14 मार्च से शुक्र वक्री था 12 अप्रैल तक, 13 अप्रैल से वो भी काम ठीक होने लग जाएगा आपका। और 28 अप्रैल से 13 मई तक एक बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है। यह खर्च हो सकता है आपके घर के बड़े बुजुर्ग के हेल्थ के लिए हो सकता है, या आपके बच्चों के लिए हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए हो सकता है, या खुद के एजुकेशन के लिए हो सकता है। कोई फैशनेबल चीज खरीदने की आप कोशिश करेंगे, यह भी हो सकता है। 28 अप्रैल से 13 मई कुछ पैसे कम ही पड़ने वाले हैं आपको, क्योंकि षष्ठेश और अष्टमेश का परिवर्तन हुआ है। लग्नेश आपके 6 में है, उच्च राशि में विराजमान है, यानी कि कोई पैसा को अभी आपका खर्च वैसा ही जारी रहेगा और यह खर्च आपका 30 मई तक ऐसा ही रहेगा। और मैंने बताया आपको फैशन इंडस्ट्री के पीछे, फैशनेबल चीज के पीछे आप खर्च करेंगे, यह संभावना है। तो मैंने हेडिंग लिखा है प्रमोशन एट वर्क प्लेस, बिग चेंज इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड एंजॉय टाइम विथ योर फ्रेंड्स आफ्टर 9 अप्रैल। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करिएगा। 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक काम धंधे में पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दो। प्रमोशन मिलना चाहिए, बहुत बड़ा मुलाकात होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्ट है, क्योंकि नया साल भी हो रहा है। इफ यू आर ए जॉबलेस तो भी बढ़िया है। 13 तारीख से शुक्र का भी मार्गी हो रहा है, तो 25 अप्रैल तक आपको सम्मान प्राप्त होगा। कहीं कोई ऐसी जगह से आप ऐसे कोई आपके हाथ से बहुत जबरदस्त अच्छा काम होगा। और 26 अप्रैल से मैंने बताया आपको कि 1 मई तक का जो टाइम, ये भी टाइम ऐसा ही है जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम। यानी कि इस महीने में कोई बहुत बड़ा इश्यू में आप फंस जाओगे ऐसा नहीं है। फिर भी देखिए, थोड़ा समरी को रिवाइज करता हूं। जॉबलेस लोगों के लिए तो मिलना ही चाहिए जॉब, भले आपका गुरु अभी सपोर्ट में नहीं है 8th हाउस में, फिर भी बोल रहा हूं। कर्मस्थान में नीच राशि का मंगल है, गाय को गुड़ खिलाइएगा। 1 अप्रैल और 13 अप्रैल को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा और उपवास रख सको तो बेस्ट है, क्योंकि नीच राशि का मंगल आपके कर्मस्थान में विराजमान। छोटी सी बात का झगड़ा होगा, झगड़े में विजय प्राप्त होगा आपको, यह भी हो सकता है। बिजनेस के लिए कुछ लोन आप प्लान करेंगे, ऐसा समय दिख रहा है, क्योंकि लग्न 6 में गया है। कभी कभी लग्न 6 में जाता है तो लोन प्लान करना पड़ता है। जब भी जाता है, साल में आपका एक बार जाता ही है लग्न 6 में। हेल्थ के लिए आपको 28 अप्रैल से 13 मई थोड़े सावधान रहने की जरूरत है, अगर उम्र ज्यादा है तो। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा इश्यू दिखाई नहीं दे रहा है। स्टूडेंट के लिए नो इश्यू। मैंने स्टूडेंट को तो मैंने बोला आपको 19 मार्च से 9 अप्रैल में कोई मेडल मिलना चाहिए, आपको सम्मान प्राप्त होना चाहिए। स्टूडेंट को प्यार करते हैं उनके लिए मैंने इस बार ना बोला है, क्योंकि 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को जो ये चंद्र शुक्र का जो योग हो रहा है, ये योग आपके बहुत काम नहीं आने वाला है, क्योंकि 6वें स्थान में है, 12वें स्थान में।
तो अगर प्रेम का मामला है तो खर्च होगा, एक्सपेंसिस होगा, यानी कि आप जिसको प्यार करते हैं उसके लिए पैसा खर्च करने का ये टाइम। सो प्रपोज करने वाला बात पोस्टपोन कर दीजिएगा, विवाह का योग नहीं दिख रहा है इस महीने में। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 28, 29, 30 तारीख को कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट जैसा दिख रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहीं मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। 28, 29, 30 तारीख आपके लिए अच्छा है शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए। और फाइनेंस इस महीने में कोई बहुत बड़ा पैसे का बारिश आ जाएगा ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा। अब इस महीने में देखें, एक बात और देखें, अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को आप हो सकता है कोई एसी खरीदोगे, मिक्सर खरीदोगे, या कपड़ा धो, वॉशिंग मशीन है कपड़ा धोने वाला, एयर कंडीशन है, कार है, ऐसे के पीछे आपका खर्च होगा। और अक्षय तृतीया का दिन 30 अप्रैल का दिन इस महीने में है। कोई भी चीज अगर बड़ा स्टार्ट करना हो तो ये 30 अप्रैल का दिन सबसे शुभ इसके लिए माना जाता है। 30 अप्रैल के दिन चंद्र भी उच्च का होता है और सूर्य भी उच्च का होता है। हर महीने में चंद्र उच्च का एक बार होता ही है और एक बार नीच राशि का भी होता ही है हर महीने में। 2 दिन उच्च रहता है, 2 दिन नीच रहता है, ये हर महीने में। और सूर्य हर महीने में, हर साल में 1 महीना अपने एक्सोल्टेड पोजीशन से, उच्च पोजीशन से गुजरता है, हर साल 1 महीने तक। और हर साल 1 महीने तक वो नीच राशि से पास होता है सूर्य। बट हमारे लिए शुभ मुहूर्त के लिए हम देखते हैं सबसे बेस्ट मुहूर्त है अक्षय तृतीया का, जिस दिन सूर्य और चंद्र दोनों उच्च राशि में विराजमान होते हैं। कॉम्बिनेशन देखेंगे इस बार 29 और 30 तारीख। कोई भी नया काम करना हो तो बेस्ट है, 29 तारीख भी बेस्ट है, 30 भी बेस्ट है। 30 तारीख को अक्षय तृतीया का दिन माना है। इस महीने में मैंने चतुर्थी का बताया आपको। 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को प्रदोष है। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, क्योंकि कर्मस्थान में नीच राशि का मंगल हुआ है तो ये भी कोई ना कोई बात पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगा, लेकिन इसका लाभ होगा आपको, शत्रु विजय प्राप्त होगा आपको। इस महीने में 27 अप्रैल को अमावस्या, अमावस के दिन विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल जरूर बहाइएगा। 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि राहु का युति हो रहा है। ये शनि राहु का युति जिसके आपके बर्थ चार्ट में हो तो भी चिंता नहीं करिएगा। इट इज अवर एक्सपीरियंस अबाउट दिस युति कि ये युति अगर एल्डर का आशीर्वाद लेते हैं आप और टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर। मैंने ज्यादातर देखा है शनि राहु की युति वालों के घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मतलब पापा के पापा, पापा की मम्मी और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। टेक देयर ब्लेसिंग्स, उनके ब्लेसिंग में बहुत ताकत है। और जो लोग शनि राहु की युति वाले होते हैं इनको ब्लेसिंग से 2 प्रॉपर्टियां कम से कम उनके पास मैंने देखा है होता है। सो इट इज माय सजेशन। इस महीने में देखिए मैंने इसका एक वीडियो अलग बनाया सेपरेट 14 अप्रैल का, 2025 14 अप्रैल को 10 बजे जो युति हो रहा है उसका वीडियो बनाया। उसमें मैंने उड़ीद के दाने आपको गाड़ने के लिए बोला है जमीन में। शनि राहु का युति है तो काले उड़ीद के दाने जमीन में दबाना है, उस पर नींबू निचोड़ना है और एक पौधा लगा देना है उसके ऊपर। ये वीडियो जरूर देखिएगा। और एक मैंने बोला कि आपके शनि राहु का युति का जो रेमेडीज में कि आपके पेरेंट्स है उनको कोई रिवर में ले जाके स्नान कराओ, कोई गौशाला में ले जाके गाय को घास खिलाओ, आपके पेरेंट्स को दे दो, बोलो घास खिलाओ। पेरेंट्स को हैप्पी करने का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं। वृद्धाश्रम में ले जाओ, उनके हाथ से ओल्ड लोगों को डोनेशन कराओ, गौशाला में ले जाओ, अनाथ आश्रम में ले जाओ आपके पेरेंट्स को और उनको उनके हाथ से शुभ कार्य करवाओ। इस महीने में देखिए जो लोग ज्योतिष के शौकीन है उनके लिए डेट बता रहा हूं। 16 और 17 तारीख को लॉर्ड ऑफ द सेकेंड यानी कि धनेश, दूसरे स्थान का स्वामी कर्मस्थान में, और कर्मस्थान का स्वामी आपका चंद्र धनस्थान में, दोनों नीच राशि के, बट परिवर्तन राज्य हो गए चंद्र मंगल का। मतलब आपका परिवार और आपका कर्मस्थान का कुछ संबंध आएगा, मतलब खानदानी बिजनेस हो तो भी कुछ कनेक्शन आएगा। अच्छा दिन है ये 16 और 17 अप्रैल। आप इसको ऑब्जर्व करें, किसी से ज्योतिष को मानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। दूसरा डेट है 27 और 28 अप्रैल को सप्तमेश और कर्मेश का परिवर्तन है। मतलब आपकी पत्नी, आपका पति और आपका कर्मस्थान, हो सकता है आपका पति आपके कर्मस्थान पर आपको सपोर्ट करे काम धंधे में,
हो सकता है कि आपका पति आपके कर्मस्थान पर विजिट करे, आपकी पत्नी कर्मस्थान पे विजिट करे, और उसका आपके कर्मस्थान में आपका पति या पत्नी का सपोर्ट रहेगा। ये सप्तमेश और कर्मेश का परिवर्तन मतलब आपको कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा, ये पॉलिटिक्स से भी जुड़ता है। जिस कुंडलियों में लॉर्ड ऑफ द 7th और 10th का कनेक्शन होता है, ये राजनीति से जुड़ने का वाला बात है 27 और 28 अप्रैल। अब ऑब्जर्वेशन आपको करना है, मैंने डेट बताया, इसका स्टार पोजीशन बताया। दूसरा, गुरु शुक्र का जो परिवर्तन राजयोग हुआ है 28 जनवरी से 13 मई में, आपके लिए तो विपरीत राजयोग है, 6 और 8 का परिवर्तन, और लॉर्ड ऑफ द 12 भी 6 में आया। ये तीन विपरीत राजयोग आपके कुंडली में अभी विराजमान पोजीशन में है। 28 जनवरी से 13 मई तक बहुत पैसे खर्च होने वाले, और मैंने पहले भी बताया कि 28 अप्रैल से 13 मई तक बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा। ये गुरु शुक्र परिवर्तन योग ऐसा चीज दिख रहा है, यानी कि आपके मैटरनल और आपका पति या पत्नी का परिवार का भी कोई कनेक्शन आ सकता। ये विपरीत राजयोग है, यानी कि कोई बीमारी से भी आप परेशान है तो इसके लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा दिखाई देगा, क्योंकि कोई छोटी चीज के लिए आप चेकिंग में जाएंगे और कोई बहुत बड़ी चीज आपको पता चल जाएगा। तो लॉर्ड ऑफ द 6 और 8 का परिवर्तन विपरीत राजयोग कुछ अच्छा फल देगा। मैंने जो ये सब डेट बोला है आपको, अमावस्या का डेट बोला 27 अप्रैल, विष्णु सहस्त्रनाम करना है। अक्षय तृतीया का डेट बोला मैंने 30 तारीख। कोई भी नया चीज शुरू करने के लिए 29 और 30 तारीख बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अक्षय तृतीया का इफेक्ट चंद्र भी उच्च का, सूर्य भी उच्च का, 29 और 30 अप्रैल 2 दिन है। 30 अप्रैल का अक्षय तृतीया का दिन बेस्ट रहेगा। ये सारी डेट कम्युनिटी सेक्शन में आपको दिखाई देगी। आपके एल्डर्स को, घर के जो बड़े बुजुर्ग है, उसके लिए बहुत बड़ा खर्च मुझे दिखाई दे रहा है 28 अप्रैल से 13 मई में। ये चीज दिखाई दे रहा है। कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई अच्छा चीज भी दिखाई दे रहा है 28 अप्रैल से 13 मई में। थोड़ा हेल्थ का इश्यू आ सकता है, कुछ खर्च दिखाई दे रहा है, उसको आपको बेयर करना पड़ेगा, और वो हो सकता है कोई फैशनेबल चीज के पीछे पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा 28 अप्रैल से 13 मई में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। ये सारी डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में आप शांति से देख पाएंगे, इस तरह से होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।